अगर आप भी अपने कुछ इस तरीके के दिखने वाले क्लैश ऑफ क्लैंस विलेज को कुछ ऐसा बनाना चाहते हो और वो भी बहुत कम समय में, तो आप सभी आए हो एकदम सही वीडियो पे। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू मैक अ क्लैश ऑफ क्लैंस विलेज इन अ फास्टर वे। बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको वो सारी बातें बता दूंगा जो ज़रूरी है आपको अपना बेस जल्द से जल्द मैक्स करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर से दबा देना। अगर आप रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो बेस है, इसको मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैक्स कर लिया है, थोड़ा बहुत इसमें जो है बचा है। तो मैं आपको आज बताऊँगा कि लोग सबसे ज़्यादा क्या मिस्टेक्स करते हैं और पूरा रोड मैप दे दूँगा कि किसी भी टाउन हॉल पे आके आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिससे आप जल्दी से जल्दी अपना जो बेस है उसे मैक्स आउट करके अगले टाउन हॉल पे जा सको एंड वो मिस्टेक्स दोबारा ना करो जो आपने पहले करी थी। और ये चीज़ें हर टाउन हॉल के प्लेयर के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप टाउन हॉल 1 से स्टार्ट कर रहे हो, टाउन हॉल 5 पे हो या फिर किसी भी टाउन हॉल पर हो, तो ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगी ही करेगी। अगर आप मेरे बताए सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपनी प्रोग्रेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लोगे। आपकी 1 या 1.5 महीने की प्रोग्रेस 15 से 20 दिन में पूरी कर पाओगे, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप गारंटी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर ही दोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका प्रोग्रेस पेज। ये प्रोग्रेस पेज क्या होता है भाई? ये आपका प्रोग्रेस पेज है। हर टाउन हॉल का प्रोग्रेस पेज अलग अलग होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इस प्रोग्रेस बेस से क्या होगा जो मैं इसको इतना इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ? तो देखो गाइज, यहाँ पे आप किसी नए टाउन हॉल पे जाओगे, मान लो आप किसी नए टाउन हॉल पे आए हो, तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। तो इसमें आपको ढूंढना है कि इसमें क्या क्या मैक्स है और क्या क्या नहीं है। तो इसमें देखो कितना मुश्किल हो जाएगा कि आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। लाइक आपको कुछ ढूंढना है कि क्या बचा है क्या नहीं बचा, या फिर मैं क्या नेक्स्ट अपग्रेड करूँ। तो अब अगर इसके सामने हम प्रोग्रेस बेस रख देते हैं तो देखो यार कितना आसान हो जाता है कुछ भी ढूंढना। लाइक आपको पता है यहाँ पे मेरे स्टोरेजेस हैं, इनमें से जो बचे हैं मैक्स होने को वो यहाँ पे है, और जो मेरे डिफेंसेस है वो यहाँ है, जो मेरी बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे है। तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ है और क्या अपग्रेड करने को बची है। तो जिस भी तरह से आपको ठीक लगे तो आप वैसा सा प्रोग्रेस बेस बना लो, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारे लाइक प्रोग्रेस बेस मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी जो है प्रोग्रेस बेस ले सकते हो। अगर आपका मन हो आप लाइक गोल्ड पास भी ले सकते हो। लाइक इसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक जो मेन चीज़ होती है इसकी वो पर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे पर्क्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको बिल्डर का जो है बूस्ट मिल रहा है, यहाँ पे रिसोर्स बूस्ट मिल रहा है, आपको जो डोनेशन के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो उसका जो टाइम है वो कम हो रहा है। और यहाँ पे और भी सारे काफ़ी बूस्ट मिलते हैं, जैसे हीरोज़ बूस्ट है, पावर बूस्ट है, जो आपके लाइक ट्रूप्स का जो लेवल है वो बढ़ा देता है, रिसोर्स बूस्ट और स्टार बोनस बूस्ट, जो लॉन्ग टर्म में आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेव करने में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलती है जब आप अपना टाउन हॉल अपग्रेड भी करते हो, ये उस टाइम भी आपको मिलती है। तो ये जो सारी चीज़ें 4-5 आपको बूस्ट मिलते हैं, जो कि आपकी बेस की प्रोग्रेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो स्टार्टिंग के डेज़ में इनको अच्छे से यूज़ करना, लाइक ये 5 दिन के लिए ही मिलते हैं। और मेक श्योर रखो कि आप इस टाइम पे जब आप टाउन हॉल अपग्रेड कर रहे हो तो आप फ्री हो, लाइक गेम को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, तभी आप टाउन हॉल अपग्रेड को फिनिश करना, ताकि आप इन दिन ये जो 5 दिन आपको मिलते हैं, 5 दिन के लिए बूस्ट मिलता है, इन 5 दिन का अच्छे से फ़ायदा उठा लो एंड जितना हो सके अपनी प्रोग्रेस को खींच सको। अगर आप इनको अच्छे से यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा स्टार्टिंग के 5 डेज़ में। अगली चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप किसी टाउन हॉल पे नए आते हो तो आपको क्या करना है, लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट विल बी आवर फर्स्ट स्टेप। तो चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है न्यू टाउन हॉल पे आने के बाद, वो उन बिल्डिंग्स पे होती है जो आपकी अटैकिंग साइड को इम्प्रूव करते हैं। लाइक जो आपका डिफेंस साइड है वो बात की बात है। तो सबसे पहले आपको अपनी लैब को अपग्रेड करना है। लाइक इसको जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लैब है, तो इसको आपको अपग्रेड करना है। इसको अपग्रेड करने से क्या होता है कि जो आपके न्यू लेवल ऑफ ट्रूप्स है वो आपकी बूस्ट में इंक्लूड हो जाते हैं, एंड जो आपके 5 दिन का जो बूस्ट मिलता है उसमें आपको मैक्सिमम लेवल के ट्रूप्स मिल जाते हैं। तो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। और जैसे जो कोई भी ट्रूप आप यूज़ करते हो, जैसे मैं रूट राइडर यूज़ करता हूँ,
तो मैं तुरंत ही आके उसको अपग्रेड कर दूंगा। जब लेबोरेटरी मेरी अपग्रेड हो जाएगी तो उसके बाद मैं अपना रूट राइट अपग्रेड पे लगा दूंगा, ताकि जब मैं अटैक करूं तो मैं न्यू टाउन हॉल के मैक्स रूट राइडर से अटैक कर सकूं। काफ़ी हेल्प करता है टाउन हॉल के अटैकिंग साइड को इम्प्रूव करने के लिए। एंड अगर हम अटैकिंग और डिफेंसिव साइड को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि अटैकिंग साइड इम्प्रूव करना ईजी है। बस जो ट्रूप्स हम यूज़ करते हैं हमें बस वही ट्रूप्स पहले अपग्रेड करना है, ताकि हमारा हर अटैक सक्सेसफुल हो और हम उसे ईजिली 3 स्टार कर सकें। और अगर डिफेंसिव साइड की अगर हम बात करें तो सारे डिफेंसेस हमें पहले मैक्स करने पड़ेंगे, तभी जाकर हमारा जो है डिफेंसिव साइड इम्प्रूव होगा। और उसके बाद अपने आर्मी कैंप्स को अपग्रेड करना बिल्कुल मत भूलना। लोग इसे ज़्यादातर रश करके ही चलते हैं। और जितना ट्रूप्स का लेवल बढ़ाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप कितने ट्रूप्स अपने साथ ले जा सकते हो, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप TH10 से लेकर अपना जो आर्मी कैंप है वो रश करते हुए आ रहे हो, तो TH16 पे आप आधे से भी कम आर्मी लेके जा पाओगे। इसके बाद आपके क्लैन कासल, पेट हाउस अगर है आपके पास, ब्लैक स्मिथ, स्पेल फैक्ट्री, बैराक्स। एंड अगर न्यू ट्रूप्स और न्यू इक्विपमेंट्स आपको चाहिए तो बैराक्स को तभी अपग्रेड करना, और ब्लैक स्मिथ को भी। अगर आपको नहीं चाहिए न्यू ट्रूप्स अभी कुछ टाइम के लिए, तो आप इसे रहने भी दे सकते हैं या आप बाद में कर सकते हो। और कम से कम 4 बिल्डर तो इन सब पे लगा ही दो। जो मेन बिल्डिंग्स की मैंने बात करी है, ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी अपग्रेड हो जाएगी अगर आप ऐसा करते हो तो। इसके बाद अगर आप TH7, 9, 11 या 13 पे शिफ्ट कर रहे हो, तो आपको पता है यहाँ पे आपको न्यू हीरो मिलता है। तो मेरी एडवाइस यही है कि उनको लेवल 1 पे यूज़ मत ही करना, क्योंकि इनके अटैक स्ट्रेंथ सब कुछ बहुत कम होता है और लेवल 1 पे इनको यूज़ करके कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो चैम्पियन का जो मैक्सिमम लेवल होता है वो TH13 पे 25 होता है। उसको कम से कम आप 15 लेवल तक तो नॉन स्टॉप अपग्रेड करते रहो। इसे यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बिल्डर तो बस इसके लिए ही लगा दो, उसके बाद जाके ही कहीं फिर थोड़ा स्लो डाउन करना, और फिर आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो अब नॉर्मल सी बात बताता हूँ आपको। अगर आपके पास 2 बिल्डर हैं और किसी और के पास 4 बिल्डर है, आपके दोस्त के पास 4 बिल्डर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सामने वाला दोस्त है वो आपसे डबल स्पीड पे अपना बेस मैक्स कर लेगा। तो इसलिए ज़्यादा बिल्डर्स होना आपको एक अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अब अगर आपके पास 5 के 5 बिल्डर नहीं है तो आप उन्हें अनलॉक करने के लिए अपने जैम सेव करने पड़ेंगे, इंस्टेड ऑफ आप उन्हें कहीं फालतू की चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास 6 बिल्डर हैं, तो इसके लिए आपको नाइट बेस में आना होता है। और यहाँ पे बॉब कंट्रोल करके जो है यहाँ पे ये होता है। तो ये आपको अनलॉक करना होता है। इसमें 4 टास्क होते हैं, जिसमें से 3 आसान होते हैं और एक थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब हम बात करेंगे हीरोज़ के रिगार्डिंग। मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी न्यू टाउन हॉल पे जाते हो और वहाँ कोई न्यू हीरो अनलॉक होता है, तो आप उसके लिए एक पर्टिकुलर बिल्डर दे देना। पर इसके लिए बाकी हीरोज़ के भी तो लेवल न्यू जो होते हैं वो अनलॉक होते हैं ना। तो उन्हें मैक्स आउट करने के लिए आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो क्लैन वॉर लीग्स हर महीने के फर्स्ट डेट से 9 और 10 डेट तक जो है चलता है। तो इन ड्यूरेशन के बीच आप अपने हीरोज़ को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। आप क्लैन वॉर में पार्टिसिपेट करोगे तो हीरोज़ की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, तो इस टाइम आप उन्हें अपग्रेड नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही ये ड्यूरेशन ख़त्म होता है तो आप अपने मैक्सिमम 3 हीरोज़ को अपग्रेड पे डाल सकते हो। जो बचे हुए बाकी के 20 दिन होंगे ना महीने के, उसमें आप 3 से 4 बिल्डर हीरोज़ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास 5 ही बिल्डर है तो बचे हुए डिफेंस पे डाल दो। सिंपल सी बात है। CWL के बाद आपको पूरा फोकस अपने हीरोज़ पे जाना चाहिए। और गाइज़ आपको भूलना नहीं है कि आपको पूरा बेस को एक साथ लेके मैक्स करना है, एक बैलेंस में मैक्स करना है। तो जैसे ही CWL स्टार्ट होता है तो सारे हीरोज़ आप CWL में यूज़ करने वाले हो, तो इन 10 दिनों में आपके पास जितने भी बिल्डर हैं वो सारे के सारे आपको अपने डिफेंसेस पे डाल देने हैं, ताकि जो 20 दिनों में आपके डिफेंसेस थोड़े से पीछे रह गए थे उन्हें आप अपग्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके डिफेंस और हीरोज़ दोनों के दोनों कवर हो रहे हैं, और दोनों के दोनों पूरे महीने में इक्वली कवर हो रहे हैं। दोनों के दोनों पूरे महीने में अपग्रेड होते रहेंगे। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा वॉल्स की। सीधी सीधी सी बात बताता हूँ। अगर आप हायर टाउन हॉल पे 15, 16, 17 वगैरह पे, तो इन पे वॉल्स पे इतना ध्यान मत दो। लिटरली ये देखो, ये आपको लूट लेंगे पूरा मैक्स होने में। अगर आप लोअर TH पे हो तो फिर भी चलेगा कि एक बिल्डर फ्री रख के आप वॉल्स मैक्स कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी वॉल्स भी मैक्स हो जाएगी।
अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि आपको अपनी मेन बिल्डिंग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, तो अब इसके आगे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस भी टाउन हॉल पे आप आते हो, कुछ ना कुछ आपको न्यू बिल्डिंग डिफेंस मिलता ही मिलता है। लाइक TH14 पे आपको जो बिल्डर हट को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, एंड TH13 पे आपको स्कैटर शॉप मिलता है, TH11 पे आपको ईगल आर्टिलरी मिलती है। तो जो भी नई चीज़ आपको मिलती है, तो आपको एक पर्टिकुलर अलग से बिल्डर दे देने हैं। जैसे TH14 पे मेजर जो बिल्डिंग्स डिफेंसेस है, उनको अपग्रेड करने के बाद आपको मिनिमम 4 बिल्डर्स अपने बिल्डर हट पे दे देने होते हैं। इनको फिनिश करने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, क्योंकि 4-4 लेवल इनके करने होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी TH पे अगर आपको न्यू बिल्डिंग मिलती है, तो उसको प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से देना है कि आपका पूरा सेट ऑफ बिल्डर्स उस पे फोकस कर दो। अगर एक बिल्डिंग है लाइक ईगल आर्टिलरी वगैरह, तब तो उस पे आप एक ही बिल्डर दे दो अलग से। तो वो उसके ऊपर तब तक लगा के रखो जब तक वो फुल्ली मैक्स ना हो जाए। TH के हिसाब से तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं और बाद में रिग्रेट होता है फिर उन लोगों को। तो किसी भी TH पे अगर कोई न्यू बिल्डिंग अनलॉक होती है, तो एक बिल्डर उस पे तब तक लगा दो जब तक वो मैक्स ना हो जाए। अब अगर आप CWL खेलते हो, तो आपके पास क्लैन वॉर मेडल्स भी होंगे। मेरे पास आप देख सकते हो ठीक ठाक मेडल्स पड़े हुए हैं, और मैंने थोड़े सेव भी कर रखे हैं। तो इन मेडल्स को आपको काफ़ी अच्छे से यूज़ करना होता है। ये नहीं कि जो अच्छा लगे वो ले लिया। लाइक आप देख सकते हो हमें यहाँ पर 2 पोशन मिलते हैं, रिसर्च पोशन और बिल्डर पोशन। तो ये दोनों हमारे बेस की प्रोग्रेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमारी प्रोग्रेस है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे रिसर्च पोशन आपके ट्रूप्स को जल्दी अपग्रेड करने में हेल्प करता है, और बिल्डर पोशन आपकी बिल्डिंग्स को जल्दी से जल्दी अपग्रेड करने में हेल्प करता है। अगर आपके पास ज़्यादा मेडल्स हैं, तो आप यहाँ से हैमर्स भी ले सकते हो। लाइक जैसे आपको हैमर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बट आप एक हफ्ते में एक ही हैमर ले सकते हो, उसके बाद इसमें कूल डाउन लग जाता है। तो इस हिसाब से एक महीने में आप लगभग एक हीरो को मैक्सिमम 5 लेवल बिना रुके अपग्रेड कर सकते हो। लाइक एक महीने में आप 5 हैमर ले सकते हो। अगर आपको किसी आर्मी में लाइक क्वीन चाहिए, लाइक उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी आपका अटैक सक्सेसफुल नहीं होगा, तो आप उसके 5 लेवल बढ़ा सकते हो एक महीने में। बाकी हीरोज़ को आप मैनुअली करना। काफ़ी लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं अपने हीरोज़ जल्दी से जल्दी अपग्रेड करने के लिए, और मैं खुद भी यहाँ ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। एंड गाइस, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग अपने बेस को बहुत तेज़ी के साथ मैक्स करने वाले हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। एंड एक प्रूफ के लिए कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो एक बारी कमेंट सेक्शन में अपना टाउन हॉल लेवल ज़रूर से कमेंट में लिख देना। तो ये भी पता चल जाएगा कि किस किस ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। वेल, मैंने अब तक जितना क्लैश ऑफ क्लैंस खेला है, एंड जितना मैंने अपना बेस मैक्स करा है खुद, उन सब के बेसिस पे जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने आपको दी है। एंड अगर मुझसे कुछ चीज़ छूट गई है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गाइस। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल टिप्स पता है, तो बाकियों को बताने के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्लैशिंग एंड बी